फ्रेंड, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रयोजन करियर पॉइंट। प्रयोजन करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ जो देखिए हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन में हम उस क्वेश्चन को टारगेट लेते हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को हम टारगेट लेते हैं। तो आज जो है चौथा टेस्ट सीरीज होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। देखने के बाद आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सबको जानते होंगे क्या हो गया, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ देखिए क्या है, दामोदर नदी भारतीय राज्य झारखंड पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। खनिज संसाधनों में समृद्ध घाटी, बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिक गतिविधियों का गढ़ है। यह पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। दामोदर और उसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक नियंत्रण किया गया। देखिए यहाँ पर दिया है दामोदर। पहला क्वेश्चन जो है, ब्रिक्स में किस देश को बी से दर्शाया गया है? क्या हो जाएगा, बी से किसको दर्शाया जाएगा? तो ब्राजील को। ब्राजील को बी से दर्शाया, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद एस आ जाता है, अभी जो आया है एस है उसमें आता है साउथ अफ्रीका। ठीक है। मृगनाली साराभाई संबंधित है किससे से? शास्त्रीय नृत्यांगना। शास्त्रीय नृत्यांगना मृगनाला साराभाई जो है शास्त्रीय नृत्यांगना है। और ये आप जानते होंगे, विक्रम साराभाई को जानते होंगे। विक्रम साराभाई के ही क्या है, पत्नी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में जो था चेतक घोड़ा जो था, यह बहुत ही हेल्प किया था। ठीक है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने? गैलीलियो गैलीली ने किया था 1596 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया? क्या हो जाएगा? पहला समूह में क्षार धातु को रखा गया। यहाँ पर आवर्त सारणी को आप देख सकते हैं। धमनियां रक्त ले जाती है जो भरा रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन ले जाता है? धमनियां ले जाता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? धमनियां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? क्या हो जाएगा? चार मीनार। बीबी का मकबरा जो है मृत व्यक्ति का है, और ताजमहल भी मृत व्यक्ति का है। चार मीनार जो है मृत व्यक्ति का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में है? कार्ला किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कार्ला किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है। 1951 में देखिए क्या हुआ, पहला संविधान इंपॉर्टेंट है, आप देखिए अच्छा से देखिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। चौथे संशोधन जो हुआ था 1955 में 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम शामिल किया गया था। 17वें संशोधन अधिनियम 1964 में 44वां और अधिनियम को और 9वीं अनुसूची में कुछ जोड़ा गया। 29वें संविधान संशोधन 1972 में भूमि सुधार पर केरल के 2 अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 34वें संशोधन 1974 में 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 20 और भूमि कार्यकाल और भूमि सुधार अधिनियम शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध के लिए उकसाना, ये 3 बार जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से? क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से संबंधित भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला होने का विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। ऐतिहासिक उपलब्धि ने उन्हें तत्काल घरेलू नाम बना दिया और जनता ने उन्हें द आयरन लेडी के नाम से
ठीक है। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन था? क्या हो जाएगा? तो लूना 10 हो जाएगा, लूना 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 MB होता है। और सब जो है जितना भी है ऑप्शन में, ये सारे सारे गलत है। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तारीख 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की, जिसने इस बीमारी के निदान और इलाज की दिशा में रास्ता खोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ। ऐसा आंदोलन था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्र को ब्रिटिश शासन को देश से बाहर करने के लिए एक साथ लाया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। हमारी आंखों में लेंस का कार्य करता है कौन? आंख की फोकल दूरी बदले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फबोस और डिमोस। फबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जैसे कि राष्ट्र में कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन है? निकोसिया हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन के आविष्कार के। देखिए, एक क्या है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश चिकित्सक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। ठीक है, जिन्हें उन दुनिया के पहले व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज के लिए जाना जाता है, जिन्हें उन्होंने पेंसिलिन का नाम दिया। अगर एंटीबायोटिक का जनक भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। कब वो फहराए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। देखिए, अरुणा आसफ अली एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक युवती में भारतीय राष्ट्रीय का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। आजादी के बाद वह 1958 में दिल्ली की पहली मेयर बनी और एक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की बात की। ठीक है, आगे बढ़ते। उस रक्त कोशिका का नाम बताइए जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मुक्केबाज का उपनाम द रियल डील रखा गया? तो इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड, इनको क्या कहा गया? द रियल डील। द रियल डील। रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉल एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। यह काला कानून के रूप में था और बिना वकील बिना दलील के यह था, किसी भी को निसंदेश पकड़ सकता था, संदेश के आधार पर पकड़ सकता था। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सुनामी का कारण बन सकता है? क्या हो जाएगा? समुद्र भूकंप के तहत। इससे हम पता नहीं लगा सकते हैं क्या होगा, भूकंप आएगा। आगे बढ़ते हैं। विषम का पता लगाए। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। ये जो है अलग है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। पहली बार 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, और तीसरी बार कब आया था? तो तीसरी बार आया था 1510 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका वाले जीव का उदाहरण है? क्या हो रहा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एकल कोशिका वाला जीव है।
निम्नलिखित में से किससे मार्क्स गैस भी कहा जाता है? मार्क्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मीथेन जो मार्क्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों में पाई जाती है, यानी धान की खेतों में और जानवरों के जीवाश्मों के जीवन यानी कि अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। दाम्बू दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ मिलेगा? क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई? क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? क्या हो जाएगा? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। 7 भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है। क्या हो जाएगा? हेक्सागोन। क्या हो जाएगा? हेक्सागोन। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल से सटे मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 35 क्वेश्चन था। ठीक है। 36वां क्वेश्चन जो है, सुदूर अतीत के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या निशानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? पेलियोंटोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेलियोंटोलॉजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33वां, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? क्या हो जाएगा? कार्बन। देखिए, कार्बन के परमाणु यानी कि 12 कार्बन परमाणु से ही क्या किया जाता है? तो उसका 12वां, देखिए, परमाणु द्रव्यमान की सामान्य इकाई 1961 से कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्वारा द्रव्यमान का 12वां हिस्सा है। इस तरह से माप किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग काले पाउडर में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है? क्या हो जाएगा? पोटासियम नाइट्रेट। यह बात ध्यान में रख लीजिए। क्या हो जाएगा? गन पाउडर भी इसी को कहा जाता है। गन पाउडर तो नाम सुनेंगे लेकिन काला पाउडर नाम नहीं सुनेंगे। क्या हो जाएगा? काला पाउडर भी इसी को कहा जाता है। किसको? पोटासियम नाइट्रेट को। आगे बढ़ते हैं। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया? क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 1844 में न्यूयॉर्क सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था। और 1859 में प्रमुख अंग्रेजी पेशेवर की एक टीम ने पहली बार विदेशी दौरे पर उत्तरी अमेरिका का दौरा किया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो। सबसे बड़ा एशिया। तो इस तरह से हमारे पास 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन का ये सीरीज हो रहा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। तब तक चलता रहेगा और साइंस टॉपिक भी रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करवाने का कोशिश करेंगे और सारे सब्जेक्ट कवर होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।